मुखाग्नि दे सके, ये फैसला योगी आदित्यनाथ नहीं ले सकते। तो मैं योगी आदित्यनाथ से इतनी सी भी उम्मीद नहीं रखूंगा। एक अपराधी है और अपराधी के हाथ में इस प्रदेश की सरकार थमा दी गई है। जल्द ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर अपने मठ में जाइए और जाकर गाय को चारा खिलाइए, और चारा खिलाने के साथ साथ आप वहां पर जाकर आप धूमबत्ती करने का काम कीजिएगा। आपके बस की सरकार चलानी नहीं है। अगर माताओं बहनों से कहूंगा कि सरकार के भरोसे अपनी सुरक्षा मत लेकर चलिए कि आप अपनी जेब में हथियार लेकर चले, और हथियार लेकर अगर आपको किसी को मारने का कदम उठाना पड़े, आपके साथ को बदतमीजी करे, मार दिया, तो सरकार से उम्मीद मत करना। सरकार तो बहरी हो गई है। सरकार बिना उड़ाने वाले चला रहे हैं। जिनकी खुद की बच्चियां नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके पास बच्चे नहीं है, एक एक बच्चा भी उनके पास नहीं है, वो आपके बच्चों का दर्द नहीं समझ सकते, तो आपकी बच्चियों का दर्द नहीं समझ सकते। इसलिए मेरे प्रदेशवासियों, आज आप जिम्मेदारी से उठे, अपनी बच्चियों की सुरक्षा आप स्वयं करें, और खासकर अपनी माताओं बहनों से कहूंगा कि अपने साथ अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके चले। लगातार जो है देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब चौपट हो चुकी है। योगी सरकार कटघरे में आ गई है। सवालों के घेरे में योगी सरकार है। कहीं डीएम पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं, तो कहीं पुलिस देर रात शव जला रहे हैं। उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज फिर से दिनेश बोस जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। शुक्रिया। क्या कहेंगे इस पर, आज जो उत्तर प्रदेश में जो आज कानून व्यवस्था चल रही है, जो राज आज कायम है उत्तर प्रदेश में, इस पर? सर, असल में क्या हो रहा है कि अब जब से भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, खासकर सेंटर में आई है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो राज कायम किया जा रहा है, और जिस तरह की बात चल रही है, इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। तो ये जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो सरकार आई है, महिलाओं की सुरक्षा तो कहीं हो नहीं पा रही है। महिला आयोग भी इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था लागू करने में फेल हो चुकी है। मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी को अपने मठ में वापस चला जाना चाहिए, और वो मठ में जाके जो अगरबत्ती धूमबत्ती पहले कर रहे थे वो करिए। उनके बस की कानून व्यवस्था नहीं है, उनके बस में उत्तर प्रदेश नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे गुंडा राज कायम हो चुका है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी अपना इस्तीफा देकर जल्द से जल्द अपने मठ में पहुंचे, और उत्तर प्रदेश के भले के बारे में सोचे, और उस उत्तर प्रदेश का जो भला है वो इसी में है कि योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दोगे अपने मठ में पहुंचे। लगातार जो है घटनाएं सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में, बलात्कारी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। कहीं रेप हो रहा है, तो कहीं लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है। योगी जी जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए साहब, मैं पहले ही कह चुका कि योगी जी के बस की बात नहीं है। जो खुद आपराधिक मामले में अभी न्यायालय में केस झेल रहे हों, जिनके ऊपर दफ़ा 302 भी लगी हो, 307 भी लगी हो, जिनके ऊपर 24 से ज़्यादा केस दर्ज हों, ऐसा मुख्यमंत्री अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, और ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा जो भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, और जहाँ पर हम कह रहे गुंडा राज कायम करने की बात, गुंडा राज खत्म करने की बात करें, जो खुद आपराधिक मामलों में दर्ज है, ऐसे मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था लागू कर सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, फिर से कहूंगा कि साहब योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दीजिएगा, और इस्तीफा देकर अपने मठ में जाइए और धूमबत्ती कीजिएगा। देर रात जो है उस लड़की का शव जला दिया जाता है। पुलिस जो है पीड़ित परिवार को धमका रही है, डीएम धमका रहे हैं, महिलाएं अगर सवाल पूछ रही हैं, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, तो उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? सर, ये डीएम अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहा है। डीएम ऐसा नहीं है कि देर रात शव जला रहा है, अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा है। ये सरकार के कहने पर ऐसा किया गया। इसमें दोषी डीएम को मैं नहीं मानता, एसएसपी को दोषी नहीं मानता। वो तो कानून व्यवस्था के लिए सरकार के आदेशों का पालन कर रहा है। जैसे सरकार उसको आदेश दे रही है, तो इस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी ने हो सकता है फोन करके डीएम को कहा हो कि भाई रात को शव जला दो ताकि हम पुष्टि ना कर पाए। तो ये क्या है, ये रात को शव जलाया गया, ये शव जलाना नहीं कहते साहब, इसको सबूत मिटाना कहते हैं। परिवार के बिना अनुमति के आपने सबूतों को मिटाया, आपने बॉडी को जलाया, सबूतों को मिटाया, और रात को जलाया। कमाल की बात है।
अब पिता के बयान को अगर सुनते हैं, पिता का बयान कह रहा है कि हम रात को शव नहीं जलाना चाहते थे, हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू संस्कृति के हिसाब से उसका दाह संस्कार करते। तो हिंदू संस्कृति तो ये कहती है कि शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने तक किसी का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। जब ऐसा है तो इसका मतलब उस लड़की को अगर आपने रात के अंधेरे में जला दिया आधी रात को, तो आप उन्हें हिंदू भी नहीं मानते क्या? आप उन्हें हिंदू नहीं मानते क्या? और अगर हिंदू मानते हैं तो रात के अंधेरे में आपने उस शव को कैसे जलाया, क्यों जलाया? मुखाग्नि किसने दी? पिताजी कह रहे हैं कि मैं शामिल नहीं हुआ। और हिंदू धर्म की संस्कृति कहती है कि अनमैरिड बच्ची का अगर दाह संस्कार करना है तो उसके लिए मुखाग्नि, चिता को अग्नि देने का काम पिताजी करेंगे। तो पिताजी तो मौजूद नहीं है, भाई मौजूद नहीं है, माँ मौजूद नहीं है, परिवार को आप शव नहीं सौंप रहे हैं, तो आप रात के अंधेरे में अगर उस बच्ची का शव जला रहे हैं तो इसका मतलब आप सबूत मिटाने का काम कर रहे हैं। अगर उसमें दोषी डीएम है, उसमें एसएसपी दोषी है, तो सरकार भी उससे बड़ी दोषी है और रात को ऐसा निर्देश दे कैसे रही है? अब इसमें किस तरीके से देखते हैं कि जैसे अभी जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है, योगी जी जो है अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आरोपी उनके कस्टडी में है, उनको फांसी देनी है या उनको सज़ा सुनानी है, ये क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाह रहे हैं योगी जी? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा कि आधी रात लड़की को जला दिया गया और योगी जी अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो पहले हम इस बात को समझे कि साहब क्या लड़की ने कोई अपराध किया था? क्या लड़की आतंकवादी थी? लड़की ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया था कि आपने परिवार को उसकी लाश तक नहीं दे रहे, उसको हाथ नहीं लगाने दे रहे, माँ ने उसका चेहरा नहीं देखा, अंतिम बार माँ चेहरा नहीं देख रही है, तो परिवार मौजूद नहीं है, अंतिम चेहरा नहीं देख रहे हैं, लड़की की डेड बॉडी आप परिवार को नहीं दे रहे हैं, तो जो इतना बड़ा निर्णय नहीं ले रहे हैं साहब कि परिवार को उसकी डेड बॉडी सौंप कर परिवार को सांत्वना दी जाए, परिवार उसको आखिरी बार देख ले, माँ उसके चेहरे को आखिरी बार देख ले, और जो संस्कार होते हैं किसी अनमैरिड बच्ची को जब हिंदू धर्म के अनुसार उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसको बूटना लगाया जाता है, उसका मेकअप किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, तो अंतिम बार उस माँ को क्या ये अधिकार मिला? क्या उस माँ को ये अधिकार दिया? वो अधिकार भी आपने उनसे छीन लिया। तो इसलिए जो इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले पाए, इतना छोटा सा फैसला कि परिवार के लोग उस अंतिम यात्रा में शामिल हो सके, पिता उसको मुखाग्नि दे सके, ये फैसला योगी आदित्यनाथ नहीं ले सकते। तो मैं योगी आदित्यनाथ से इतनी सी भी उम्मीद नहीं रखूंगा कि साहब वो उस परिवार को न्याय दे सकते हैं, क्योंकि उस परिवार को न्याय इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उनके ऊपर खुद के केस चल रहे हैं साहब, वो खुद एक अपराधी हैं और अपराधी के हाथ में इस प्रदेश की सरकार थमा दी गई है, इसलिए आपराधिक मामले रुक नहीं रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि साहब जल्द से जल्द, जितना जल्दी आप उत्तर प्रदेश का अगर भला चाहते हैं तो भला, इस भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए, माताओं बहनों की भलाई के लिए जल्द से जल्द ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर अपने मठ में जाइए और जाकर गाय को चारा खिलाइए, और चारा खिलाने के साथ साथ आप वहां पर जाकर आप धूमबत्ती करने का काम कीजिएगा। आपके बस की सरकार चलानी नहीं है, आप इस देश के, इस प्रदेश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, और मैं योगी आदित्यनाथ जी से आगे उम्मीद नहीं कर सकता। और ये कहूंगा अपने प्रदेश के लोगों से और इस प्रदेश के लोगों से, खासकर माताओं बहनों से कहूंगा कि सरकार के भरोसे अपनी सुरक्षा मत लेकर चलिए कि सरकार आपकी सुरक्षा करेगी। आप अपनी जेब में हथियार लेकर चले, और हथियार लेकर अगर आपको किसी को मारने का कदम उठाना पड़े, आपके साथ को बदतमीजी करे, मार दिया, कि सरकार से उम्मीद मत करना। सरकार तो बहरी हो गई है, सरकार बिना औलादे वाले चला रहे हैं, जिनकी खुद की बच्चियां नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके पास बच्चे नहीं है, एक एक बच्चा भी उनके पास नहीं है, वो आपके बच्चों का दर्द नहीं समझ सकते, वो आपकी बच्चियों का दर्द नहीं समझ सकते। इसलिए मेरे प्रदेशवासियों, आज आप जिम्मेदारी से उठे, अपनी बच्चियों की सुरक्षा आप स्वयं करें, और खासकर अपनी माताओं बहनों से कहूंगा कि अपने साथ अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके चले। सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, सरकार अंधी हो गई है, बिना औलादे वाले लोग सरकार में बैठे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि योगी आदित्यनाथ से उम्मीद मत कीजिएगा। इनके बच की सिर्फ धूमबत्ती है, गाय का पूजन करना है, गाय का गोबर उठाना है, गाय का गोमूत्र पीना है, इसके अलावा इनके बस का कुछ है
वजह नहीं है, ये सरकार इतनी निकम्मी और इतनी बेकारी हो गई है कि योगी आदित्यनाथ जी जितना जल्दी समाज का भला चाहते हो, इस प्रदेश का भला चाहते हो, जितनी जल्दी भला चाहते हैं, अगर भला चाहते हैं तो साफ जाइए मठ में जाकर आप धूमबत्ती कीजिए और पूजा कीजिए। योगी जी ने कहा है कि सिर्फ सत्ताधारी लोग ही पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं, ना मीडिया वहां जाने दिया जा रहा है, ना वहां पर जो है राजनीतिक लोगों को भेजा जा रहा है, सबको रोक दिया जा रहा है। क्या हो रहा है उस गांव के अंदर इस समय? सर हो क्या रहा है, सरकार ने जैसे देर रात शव जलाया, किस लिए जगह? ताकि कोई देख ना ले, ताकि कोई देख ना ले, बाद में कोई जांच ना बिठा दे। ऐसा किया, लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि कोई हालात से वाकिफ ना हो जाए, हालात कैसे हैं वहाँ कर, ऐसे वाकिफ ना हो जाए। ये क्या है? ये सबूत मिटाने की प्रक्रिया है। देर रात चीता को डेड बॉडी जला देना, तो ये क्या हो रहा है? वहाँ पर किसी को ना जाने दिया जाए, तो ये क्या हो रहा है? सबूत मिटाए जा रहे हैं और इसलिए सत्ताधारी लोग, पक्ष के लोग वहाँ पर जा सकते हैं। अन्य समाज सुधारक जो लोग हैं, जो समाज की पीड़ा को समझ सकते हैं, रिश्तेदार नहीं मिल पा रहे हैं पीड़ित परिवार से, तो ये क्या हो रहा है? ज़बरदस्ती चल रही है देश के अंदर। अभी मैं कह रहा हूँ जैसे लोकतंत्र में आदमी को अधिकार है कहीं भी जाने का, ये सरकार नकारा हो गई है, सरकार बेकार हो गई है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी फैल हो गई है। भाजपा सरकार होश में नहीं आ पा रही, उसको मालूम नहीं हो रहा, इसलिए लोगों का हनन किया जा रहा है और वहाँ पर लोगों को जाने से इसलिए रोका जा रहा है ताकि कोई सरकार की सच्चाइयों से वाकिफ ना हो जाए और कोई देख ना ले कि क्या हो रहा है, इसलिए रोका जा रहा है। योगी जी कहते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश में जो है हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य की बात बहुत करते हैं। क्या आज यही राम राज्य है जो चल रहा है? अगर ऐसा राम राज्य की बात कल्पना कर रही है भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ जी बार बार राम राज्य कह रहे हैं और ऐसे राम राज्य की बात कह रहे हैं जहां पर ओबीसी के लोगों को मारा जा रहा है खुलेआम, जहां पर शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है, माताओं बहनों का अपमान हो रहा है और जहां जिस प्रदेश के अंदर करोड़ों बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, शिक्षित लोग घूम रहे हैं और बेरोजगारों की लाइन में लगे हुए पढ़े लिखे लोग रोजगार को तलाश रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर इतना अच्छा राम राज्य वो बता रहे हैं और कह रहे हैं हम राम राज्य कायम कर रहे हैं और राम राज्य, भाई साहब हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। आपसे नम्र निवेदन है, हमारा पुराने वाला बुरा टाइम लौटा दीजिएगा, इन अच्छे दिनों की हमें ज़रूरत नहीं है। अभी जो जनता जो है, किसान हैं, छात्र हैं, या आप कहें कि ये जो पीड़ित जो लोग हैं, ये तमाम लोग जो हैं आज सरकार से परेशान हो गए। अब 22 में क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश में दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आ सकते हैं? सर योगी आदित्यनाथ पूर्णतः 22 में जाएंगे और ये जाने का पूरा जिम्मा, मैं कहूँगा ये पूरा जिम्मा जाने का ओबीसी के लोगों के चेहरे पर है। अगर वो हिंदुत्व की चटनी चाटते रहेंगे, अपने अधिकारों का हनन करते रहेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग अपने अधिकारों का हनन होते हुए देख सकते हैं। अगर वो वास्तविकता तौर में अपने अधिकारों का हनन होते देख सकते हैं, अपनी माताओं बहनों की बेइज्जती हुई देख सकते हैं, बेरोजगार लड़के जो मैनेजमेंट के कोर्स कर रखे हैं, जो मास्टर डिग्री अपने फील्ड में लेके घूम रहे हैं, फिर रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर वो बेरोजगारी को झेल सकते हैं तो मैं कहूँ भाजपा सरकार आनी चाहिए। और अगर इस पीड़ा को समझ सकते हैं, किसान कितना बेबस हो गया है, बेरोजगार एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए किसान ने अपने बच्चे के ऊपर 4-5 लाख रुपए खर्च किए और जब वो बच्चा उस मैनेजमेंट की डिग्री लेकर वापस आया तो उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर उस पीड़ा को झेल सकते हैं तो शौक से हो गए आदित्यनाथ सरकार में आ जाए, लेकिन ये पीड़ा हमेशा याद रखें, हम भूले नहीं हैं साहब, हम ये बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। ओबीसी के लोग नहीं भूलेंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं भूलेंगे, इस बात को तो नहीं भूलेंगे कि हमारी माताओं बहनों के साथ क्या किया गया था, इस बात को तो नहीं भूलेंगे कि बेरोजगार लोगों के साथ क्या किया गया था, किसानों के साथ क्या किया गया था। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, अपनी आंखें खोलिए और आंखें खोलकर एक बार योगी आदित्यनाथ को उसका चेहरा दिखा दीजिएगा कि आपका आपराधिक चेहरा है, इस आपराधिक चेहरे के साथ आप प्रदेश का भला नहीं कर सकते, इसलिए साहब आपकी दोबारा जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन एक्टिविस्ट दिनेश बोस जी मौजूद थे, जो लगातार हमारे साथ मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपका इस बारे में क्या कहना है। धन्यवाद।